नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट। एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि हमारे समाज की आत्मा को झकझोरता है, महिला सुरक्षा। 1990 के दशक में महिलाएं हिंसा की शिकार होती रहीं, लेकिन समाज और मीडिया इन घटनाओं पर अक्सर मौन साध लेते थे। बलात्कार, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, इन मुद्दों को परिवार की इज्जत के नाम पर दबा दिया जाता था। पुलिस तक पहुंचना भी फेमिनीनों के लिए आसान नहीं था और न्याय के रास्ते महीनों, कभी कभी वर्षों लंबे थे। 2000 आते आते मीडिया का रुख बदला। महिला हिंसा के मामले खबरों की सुर्खियां बनने लगे। जेसिका लाल कांड 1999-2006 ने दिखाया कि कैसे शक्ति और पावर सिस्टम में न्याय को झुकाने का काम करते हैं। लेकिन जब जनता जाग उठी तब फैसला भी पलट गया। घरेलू हिंसा अधिनियम DV एक्ट 2005 आया, जिसने कानूनी रूप से महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार दिया। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली की सड़कों पर हुआ निर्भया कांड ने पूरे भारत को हिला दिया। देश भर में प्रदर्शन हुए। इंडिया गेट पर, संसद मार्ग पर जनता रो रही थी। सरकार ने तत्काल निर्भया फंड बनाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लागू किए और कड़े कानूनों क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 को मंजूरी दी। निरंतर सवाल यही रहा, क्या केवल कानून और कारवां बदलने से अपराध रुके हैं? 2013 में पास हुआ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, जिसने बलात्कार की परिभाषा विस्तारित की और भड़काऊ अपराधों पर कड़ी सजा सुनिश्चित की। लेकिन तथ्य यह है, जोर से कहते हुए अपराध नहीं रुक रहे। 2020-2025 के बीच अनेक हाई प्रोफाइल मामले बने, जैसे 2020 के गागी कॉलेज मोलेस्टेशन, जहां कॉलेज फेस्ट के दौरान छात्राओं के साथ सार्वजनिक रूप से गलत व्यवहार हुआ। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा में 45% से अधिक इजाफा देखने को मिला, जब महिलाएं घरों में कैद थीं और सहायता पहुंचना मुश्किल था। 2019 में महिलाओं पर अपराधों में 7.3% की बढ़त दर्ज की गई। 378 लाख से बढ़कर 405 लाख मामले हुए। साइबर अपराधों में 63% तक का उछाल भी था। 2022 में अपराधों की संख्या 445 लाख हो गई, यानी हर घंटे लगभग 51 मामले दर्ज। इन अपराधों में सबसे ज्यादा पति/रिश्तेदार द्वारा क्रूरता 31.4%, अपहरण 19.2%, शारीरिक अटैक इरादे के साथ 18.7% और बलात्कार 7.1% थे। उत्तर प्रदेश 65,743, महाराष्ट्र और राजस्थान अग्रणी राज्यों में है। मेट्रो शहरों में दिल्ली का डेटा सबसे चिंताजनक। निर्भया फंड से वन स्टॉप सेंटर्स, महिला हेल्पलाइंस और साइबर फोरेंसिक सुविधाएं विकसित की गईं। फिर भी नए मामले सामने आते रहे। मध्य यूपी में महिला और बुजुर्ग की पार्किंग लेन वाले विवाद में छेड़छाड़ और हमला। विचक्राफ्ट हत्याएं और विचक्राफ्ट किलिंग्स बिहार में। कैंसर जैसी घटनाएं, जैसे कि छुपा कैमरा से रिकॉर्डिंग, ये सभी दर्शाते हैं कि सुरक्षा के नाम पर हुंकार भरते जोखिम कम नहीं हुए। साइबर अपराध, विशेषकर महिलाएं एवं एंजलवाड़ी कार्यकर्ता लक्षित होते रहे, जैसे पंजाब का मामला, जहां एक व्यक्ति ने 60 महिलाओं को अश्लील वीडियो कॉल किए। ट्रैफिक विवाद में मोलेट्स के मामले कोलकाता और मानव तस्करी रोधी अभियान बिहार में 1016 बचाव, 250 गिरफ्तार जैसी ताज़ा घटनाएं दर्शाती हैं कि सामाजिक दूरी अब भी बरकरार है। NCAB भी चेतावनी देता है कि बढ़ते अपराध आंकड़ों का सीधा मतलब अपराध का बढ़ना नहीं हो सकता। FIR सुविधा, महिला हेल्प डेस्क जैसी पहले भी उनकी संख्या बढ़ने का कारण हो सकती है। पितृसत्तात्मक सोच, बहुत से परिवार अब भी महिलाओं को ही दोषी मानते हैं। न्याय में देरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी काम सस्ते स्वरूप में ही दिखते हैं। पुलिस और अधिकारियों की संवेदनशीलता, अक्सर सुरक्षा की जगह उपेक्षा मिलती है। शर्म और डर, बहुत महिलाएं रिपोर्ट ही नहीं कर पाती, चाहे कानून कितनी भी हो। ग्रासरूट्स पर शिक्षा और साक्षरता की कमी, बिहार जैसे इलाकों में विच ब्रांडिंग जैसी कुप्रथाएं आज भी गहराई से मौजूद हैं। कानून का कड़ाई से पालन होना चाहिए, सिर्फ बनाना नहीं, लागू कराना ज्यादा जरूरी है। न्याय में गति, नेटवर्किंग कोर्ट, पीड़ित सपोर्ट, ट्रैफिक लेवल हेल्प डेस्क को एकीकृत करने की जद्दोजहद। शिक्षा से बदलाव, स्कूल कॉलेज से ही लड़कों को महिलाओं के प्रति सम्मान की शिक्षा देना होगी। सुरक्षा तकनीक, AI, CCTV ट्रैकिंग ऐप, अस जैसी टेक्नोलॉजी का जोरदार उपयोग। ग्रासरूट जागरूकता, शिक्षा अभाव वाले इलाकों में सोशल अभियान, महिला सहायता केंद्र, पंचायत स्तर की जागरूकता जरूरी है। क्या अगले 10 वर्षों में भारत सच में एक ऐसा देश बन पाएगा
जहां महिलाएं बिना डर और शर्म के सुरक्षित रूप से अपना जीवन जी सके? या ये महिला सुरक्षा मुद्दा सिर्फ चुनावी रैलियों और भाषणों का हिस्सा ही रहेगा?